जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आज हम बात करेंगे कि देश में एक नई पार्टी उभर रही है, कॉकरोच पार्टी, जो कि देश के भविष्य के लिए और देश के संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा कि कोई भी अपनी पार्टी बना के और देश के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है। तो आज से कुछ दिन पहले एक चीफ जस्टिस साहब ने एक बात कही थी कि जो लोग फर्जी डिग्री बना के संविधान में आते हैं या जो लोग अपने आप को पार्टी में आते हैं वो लोग कॉकरोच के जैसे हैं। इस बयान का ही फ़ायदा उठा के कुछ देश विरोधी लोगों ने अपना एक अकाउंट बनाया जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, और देश के बेरोजगार युवा से अपील किया कि इस पार्टी को फॉलो करो और फॉलो करके आप कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर बन सकते हैं। और हमारे भारत की दुर्गति ऐसी है कि बिना सोचे समझे तकरीबन 17 मिलियन लोगों ने तड़ातड़ फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, स्टोरी लगाना स्टार्ट कर दिया कि नई पार्टी आ गई जो देश में बदलाव लाएगा, भारत में बदलाव लाएगा। अरे भाई साहब यार, कोई कहीं से अकाउंट बना देता है, कम से कम उसके बारे में जान तो लोग कौन है वो लोग, कैसे हैं वो लोग, क्या करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। आंख बंद करके मतलब किसी को भी फॉलो करने का क्या ही नियम, क्या ही तरीका है। उससे आपका भविष्य बदलेगा, आपका जीवन शैली बदलेगा, क्या बदलेगा। ऊपर से आप और नीचे और बदतर ज़िंदगी में चले जाएंगे। तो अभिजीत दीप के नाम के एक शख्स ने अकाउंट बनाया, उसके कुछ और साथी थे। ये जो शख्स इसने अकाउंट बनाया है उसने इससे पहले ISI के साथ भी वो शामिल था, काफ़ी देश विरोधी घटनाओं में वो शामिल था। इससे पहले वो देश पे बहुत ज़्यादा टिप्पणी कमेंट करता रहा। और सबसे रोचक बात जो ये है, जो लोग ये पार्टी बनाए हैं वो लोग इंडिया में रहते भी नहीं हैं। हमारे जर्मन शेफर्ड ध्रुव राठी के जैसे वो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं और वहाँ से बैठ के हमारे देश में पार्टी बनाते हैं और देश को बदलने की बात करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि देश में कोई पार्टी नहीं बननी चाहिए या देश में सुधार की बातें नहीं होनी चाहिए, बट सुधार की बातें वो लोग करते हैं जो खुद अपराधी हैं, जो खुद देश में देश विरोधी बातें करते हैं, पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। वो हमारे देश में देश सुधारने की बात करेंगे। और हमारे देश के जो जंजी हैं, मैं ये नहीं कहता कि जंजी किसी भी एंगल से बेकार हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी पार्टी को बिना सोचे समझे ज्वाइन कर ले, उनको सपोर्ट करने लगे, किसी को भी अर्थ से फर्श पे उठा दे। इतने टैलेंटेड लोग हैं हिंदुस्तान में, इतने अच्छे लोग हैं, उनको तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते। एक फर्जी इंसान एक फर्जी ID बना के सोशल मीडिया कैंपेन चला के और आप लोग उसे रातों रात 16 मिलियन के फॉलोअर दे देते हैं। ये कहाँ का अच्छी बात है। और मतलब ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ जंजी ने फॉलो किया, अच्छे खासे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, अच्छी पोस्ट पे बैठे लोग फॉलो करते हैं, या उनको स्टोरी लगाया। मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मतलब क्या ही देश का भविष्य है, कैसे लोग रहते हैं। और फिर कहते हैं कि सरकार उनके लिए कुछ कर नहीं रही है। अरे भाई साहब, पहले आप तो अपना सोच बदलो, एजुकेटेड हो जाओ, तब देश में देश सरकार बदलने की बात होगी। सरकार कुछ आपके लिए करे। हाँ, मैं कहता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट है देश में, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, कानून व्यवस्था में थोड़ा सुधार होना चाहिए। कॉरपोरेट कल्चर बहुत गलत है। कॉरपोरेट में एक से एक ऐसे चोर लोग बैठे हैं जो कि काम कराते हैं, पैसा खा जाते हैं, बहुत कुछ चल रहा है। इन सब पे सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार अगर सही ढंग से पूरे तरीके से नहीं अपने काम को एग्जीक्यूट कर पा रही है तो आप किसी भी देश विरोधी को रातों रात पार्टी बना देंगे और उसको सत्ता में ला देंगे। ऐसा तो नहीं है। ऐसा ही कुछ दिन पहले तमिलनाडु में हुआ इलेक्शन के टाइम पे एक एक्टर साहब चुनाव के लिए लड़े, बड़े बड़े भाषण स्पीच दिए और वो जीत गए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता आप जीते, चुनाव जीते, जनता ने आपको सपोर्ट किया, बट इसका मतलब आप ये नहीं है कोई भी आदमी सनातन को गाली देगा या किसी भी धर्म जात को गाली देगा आप चुपचाप बैठ के हाथ जोड़ेंगे। इसका मतलब कि आप भी सनातन से, हिंदी से, हिंदुओं से नफ़रत करते हैं। और अगर आप नफ़रत करते हैं तो फिर अपनी फिल्मों को अपने तक ही रखना चाहिए था, सिर्फ अपने उन्हीं लोगों को दिखाना चाहिए था जो हिंदू नहीं थे। क्यों आपने पूरे हिंदुस्तान में दिखाया? आप खाली अपने लोगों से तो स्टार बने नहीं कि 150 करोड़ की फीस लेने लगे।
पूरे हिंदुस्तान की ऑडियंस ने आपको सपोर्ट किया, तब आप जाके इतने बड़े स्टार बने, लेकिन नहीं। और जिन्होंने ये कहा पूर्व सीएम के बेटे उदयनिधि ने, आप नहीं, आपके बाप भी सनातन को नहीं ख़त्म कर पाएंगे। और ये ख़त्म करने वाले जितने भी आए वो ख़त्म हो गए, उनकी पुश्तें ख़त्म हो गई, आप भी ख़त्म हो जाएंगे। और आपको एक समय पे पता लगेगा कि सनातन ही सत्य है। तो इसे ख़त्म करने की कोशिश ना करें। आप अपने आप को देखें, अपने घर को देखें और ख़ुद को सुधारें। और आजकल सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी आके सनातन को गाली दे रहा है, हिंदू को गाली दे रहा है। मतलब एक आम बात हो गई हिंदुस्तान में। मैं जानता हूँ डेमोक्रेसी, बट डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को भी गाली दे दें, किसी को भी कुछ कह दें। और इस चीज़ पे एकदम मेरे हिसाब से सख्त कानून बनना चाहिए संविधान में कि कोई भी शख्स किसी भी जात या धर्म को या किसी को भी गाली नहीं दे सकता पब्लिकली या नॉट पब्लिकली। ये एकदम बहुत ही बड़ा क्राइम होना चाहिए। बाकी आप लोगों से अपील है कि आगे से किसी भी पार्टी या किसी को सपोर्ट करने से पहले उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी ले लें, कैसे लोग हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद सपोर्ट करें। ऐसे ही किसी देश विरोधी आतंकवादी टाइप के लोगों को कांग्रेस जनता पार्टी बना के 16 मिलियन ना दे दें। और मतलब मैं सोचता हूँ इतनी दुख की बात है, ऐसे ऐसे हिंदुस्तान में प्लेयर हैं, रेसलर हैं, जिनके 1 मिलियन भी नहीं है, वो लोग गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। और यहीं कोई भी एक इन्फ्लुएंसर आ जाए जो थोड़ा सा नाच दे, अश्लील हरकत करने लगे, उसके 20-20 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं। वो तकरीबन 50 से 60 करोड़ लाख कमाने लगते हैं। सॉरी, मेरे मुँह से करोड़ निकला। अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमने लगते हैं। वहीं जो एक मेहनती आदमी होता है, अच्छे स्किल्स के साथ देश में मेडल लाता है, उसके फॉलोअर नहीं होते, उसे कोई नहीं जानता है। अभी ये जो जंजी इनको फॉलो कर रहे हैं, उनको पूछ लो कि हिंदुस्तान में कितने स्टेट हैं, वो नहीं बता पाएंगे। उनसे पूछ लो कि यूपी का डिप्टी सीएम कौन है, नहीं बता पाएंगे। मतलब किसी भी स्टेट का सीएम, डिप्टी सीएम पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। या हर स्टेट का सीएम पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। उनसे जियोग्राफी के बारे में पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। उनसे इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। लेकिन हाँ, उनसे अभी रील्स के बारे में पूछ लो, ट्रेंड्स के बारे में पूछ लो, सरकार के बारे में कुछ टिप्पणी करने को पूछ लो, तो उनको पता कुछ ना हो। लेकिन हाँ, सरकार की वजह से जीडीपी गिरती जा रही है, डॉलर महंगे होते जा रहे हैं, इतना उनके मुंह पे अट्टा है, इतना उनको बोलना आता है। अरे भाई साहब, सरकार जो कर रही है देश के हित में ही कर रही है। हाँ, कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं समझ में आती सरकार की, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सरकार का विरोध करूँगा। मैं अपना काम करता रहूँगा, अब एक अच्छे नागरिक के तरीके से सरकार के हित में, देश के हित में मैं काम करता रहूँगा। मुझे जो पार्टी नहीं पसंद आएगी मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगा, बट हाँ, उसके विरोध में भी मैं देश के खिलाफ कोई बयान या स्पीच नहीं दूँगा। तो हर किसी से जो जंजी लोग हैं उनसे अनुरोध है कि स्मार्ट बने, बट इतना भी ना बने कि खुद को चूतिया साबित कर दे, किसी को भी फॉलो कर दे। बाकी मेरा यही ज्ञान है। मैं उसी पार्टी का सपोर्ट करता हूँ जो राम के साथ है, तो जो राम के साथ रहेगा। तो हर हर महादेव, जय श्री राम। बाकी मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव।